गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है हमको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बस एक सिंपल सा लॉ दिया था कि जो वोल्टेज होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अपन एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे अपन आर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है V इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब यहीं से अपन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट होती है। यहीं से अपन अब जो है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और 1 ओम को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का हो तो और करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है 1 ओम का। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर अपने पास ऐसे दो आते हैं, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। सीरीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन 2 या 3 या 4 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा सकते हैं, और इस केस में अपन एक ही लाइन में उसको जोड़ देते हैं। सीरीज़ के केस में करंट सारे रजिस्टर में सेम होगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। अब करंट को मेजर करने के लिए अपन एमीटर है उसको जोड़ देते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज़ में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर मेजर करता है अपना वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। यहाँ से अपन ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे R1 + R2 + R3। दूसरा हमारे पास में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन उसको जैसे बुक में दिया है वैसे उस तरीके से लगाते हैं, और पैरेलल के केस में हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों लगा सकते हैं। एक चीज़ जो डिफरेंट होती है सीरीज़ और पैरेलल में वो ये है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग होता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है सारे रेजिस्टर में और करंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करता है। अब अपन इस एक्टिविटी से समझते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमने 3 रजिस्टर्स लिए हैं और उनको सीरीज़ में जोड़ दिया है, और उनके अक्रॉस अपन ने 3 वोल्टमीटर लगा दिए हैं। इसके बाद जब अपन स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, अब जैसे कि ये सीरीज़ में है तो करंट अलग अलग फ्लो करेगा यदि वो पैरेलल में होता तो, लेकिन इस कंडीशन में वो सीरीज़ में है तो करंट सेम रहेगा, इसीलिए अपन ने उसके लिए अलग अलग वोल्ट मीटर यूज़ किए हैं। अब जैसे ही करंट फ्लो करता है तो अपन यहाँ से V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला से V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई इस कंडीशन में सेम ही रहेगा क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हैं। चलो नाउ लेट अस सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो है हम हमारे जो घर में बल्ब लगे रहते हैं हम उनमें देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन में भी ये मिल जाएगा। इसके अंदर जैसे अपन एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि अपने पास एक करंट आई फ्लोइंग है जो कि रजिस्टर आर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है वो है वी। अब और टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं टी, तो यहाँ से पावर का जनरल फार्मूला अपने पास जो होता है दैट इज़ एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर अपन को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में इसको लिखना है तो अपन इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट से, तो हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। अब अगर अपन को हीट निकालनी है तो हीट जो है वो हमेशा अब जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करंट फ्लो करते हैं तो वो हमेशा हमको एनर्जी के फॉर्म में दिखती है, और एनर्जी इन दिस केस इज़ हीट। हीट का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम के बराबर, या इसको अपन वोल्टेज इंटू चार्ज भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन ओम्स लॉ यूज़ करें तो हीट इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये जो एच इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है वो होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि अगर रजिस्टर के अक्रॉस जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर से। इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से, और टाइम पर भी ये डायरेक्टली ही डिपेंड करेगी, यानी कि जैसे जैसे अपन करंट रेजिस्टेंस और टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी हीट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि हमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में हमको दे के रखा है पावर और वोल्टेज। यहाँ से हमें बोला गया है कि करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला आता है वोल्टेज इंटू करंट, वहीं से अपन करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर अपॉन वोल्टेज। अब अपने पास में
पावर भी है और वोल्टेज भी है, तो हमारे पास पहले पार्ट में 3.82 एम्पियर का करंट आ जाता है, और ओम्स लॉ यूज़ करके अपन रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, जो आता है अपने पास 57.6 ओम। दूसरे पार्ट में उन्होंने हमको दे के रखा है पावर फॉर मिनिमम रेट। इस केस में भी अपन वही फार्मूला यूज़ करते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई का, और हमारे पास इस कंडीशन में करंट आ जाता है 1.64 एम्पियर के बराबर। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो अपन ओम्स लॉ यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू 134.15 ओम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस दिया है और हीट दी है, और हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अभी हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा, जिसके कि अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आया था H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। वहीं से अपन करंट को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ H अपॉन आर इंटू टी। सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे अगर अपन, तो हमें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दे के रखा है 4 ओम का। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपन ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से V इक्वल्स टू 5 एम्पियर जो हमने अभी अभी निकाला इंटू 4 ओम करके 20 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जनरल फार्मूला हमारे पास आता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगर अपन इसको करंट के फॉर्म में लिखे तो वो आता है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये फार्मूला अपन सीरीज़ में जब है तब यूज़ कर सकते हैं। एंड एक दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है दैट इज़ V स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू P। ये फार्मूला अपन पैरेलल कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पावर है इसकी SI यूनिट होती है वॉट, और इसको वॉट को अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसके बाद में जो वॉट होती है ये एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसलिए जब अपन इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़ करेंगे तो अपन एक बड़ी यूनिट दैट इज़ 1000 वॉट यूज़ करेंगे। तो 1 किलो वॉट इज़ इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है। और अगर अपन इसको 3600 सेकेंड के लिए निकालें तो ये हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ जूल आती है, जो कि होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब पावर का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें वोल्टेज दे के रखा है अक्रॉस अ जनरेटर और करंट की वैल्यू दे के रखी है, और हमसे पूछा गया है कि पावर कितनी होगी। तो पावर का अभी हमने फार्मूला देखा V इंटू आई या फिर V स्क्वायर बाय आर। अब सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास करंट की वैल्यू है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सिंपल हम कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई 220 इंटू 0.5 एम्पियर, और हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाती है 110 वॉट। इसको अपन 110 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।